आज मैं आपके सामने लाई हूँ बहुत ही टेस्टी जन्माष्टमी स्पेशल नारियल पाक की रेसिपी। बिना चाशनी के इसको बनाएं, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। हमारा टेस्टी सा जन्माष्टमी स्पेशल नारियल पाक बनाने के लिए हमने इस तरह से एक नारियल का गोला लिया और इसको इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। और आधा कप हमने शक्कर ली है, आधा बाउल भर के। और ये हमने कुछ मगज़ के बीज लिए हैं, साथ ही हमने काजू और बादाम लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस पर हमने जो ये नारियल का चूरा बना लिया है इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कढ़ाई में इसको डाल दिया है, गैस का फ्लेम ऑन कर दिया और इसको हम 2 से 3 मिनट तक इस तरह से चलाते हुए हल्का सा रोस्ट करेंगे। इसका कलर चेंज हमें नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ये हल्का सा रोस्ट हो गया है। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। गैस पर हमने वापस से वही कढ़ाई रखी है, उसमें हमने 1 चम्मच घी डाला है। और अब हम इसमें डाल देंगे हमारे जो मगज़ के बीज हैं वो, और साथ ही हम इसमें ये जो हमने काजू बादाम लिए हैं ये भी डाल देंगे। तो इस तरह से काजू बादाम भी हम इसमें डालेंगे। और अब हम तीनों चीज़ों को हल्का सा भून लेंगे। तो कंटिन्यू चलाते हुए हम इसको थोड़ा सा सेक लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच भर के खसखस, पोस्ता दाने। और इसको भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अभी आप देख सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं कि मगज़ के जो बीज हैं उसमें से थोड़ा सा चट चट की आवाज़ आने लगी है। तो बस अब हम इसी समय गैस का जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि इसके साथ ही हमारे जो काजू बादाम है वो भी अच्छी तरह से सिक चुके हैं। तो इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और गैस पर हमने वापस से वही कढ़ाई रखी है, गैस का फ्लेम ऑन है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने शक्कर ली है वो। तो शक्कर आप अपने टेस्ट के अनुसार कम मीठा या ज़्यादा मीठा जैसा भी आपको पसंद है उस तरह से आप शक्कर ले सकते हैं। तो हमने आधा बाउल भर के शक्कर ली है और उसका आधा में डालना है पानी। और बस शक्कर को हमें बस मेल्ट करना है, हमें चाशनी नहीं बनानी है। और ये बिना चाशनी के ही जो हमारी मिठाई है वो बनके तैयार होती है और बनाना बहुत आसान है। जिसको चाशनी बनाना नहीं आता है वो इस तरह से इस मिठाई को जन्माष्टमी के लिए स्पेशल तौर से बना सकता है। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, इसको बनाना बहुत ही आसान तरीके से बनके तैयार हो जाती है। तो बस हम इसमें शक्कर को इस तरह से चलाते हुए मेल्ट कर लेते हैं। अभी इस तरह से चलाते हुए आप देख सकते हैं कि जो शक्कर है वो मेल्ट हो चुकी है। तो गैस का फ्लेम हम एकदम स्लो कर लेते हैं, अभी हाई फ्लेम पर है। और अब हम इसमें हमने जो ड्राई फ्रूट और मगज़ के बीज हैं जिनको हमने तल के रखा हुआ है घी में, तो उसको हम इसमें डालेंगे। और ये जो मिठाई है ये कृष्ण जी को बहुत पसंद है और इसका ही भोग जो है वो लगता है स्पेशली। और ये बनाना भी बहुत आसान है और जन्माष्टमी पे ही विशेष रूप से ये बनाई जाती है। तो इस तरह से हमने इसको डाल दिया है। और बस अब थोड़ा थोड़ा करके हमने जो हमारा नारियल का इस तरह से हमने रोस्ट किया हुआ जो नारियल लिया है, नारियल का गोला, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसमें मिक्स करते जाएंगे। अभी सारी चीज़ें जो हैं वो शक्कर में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर इस तरह से चलाते हुए अब पकाएंगे जब तक कि ये जमने की जो कंसिस्टेंसी है उस पर नहीं आ जाती है। तब तक हमें इसको इस तरह से मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इस तरह से मिक्स करते हुए हमें इसको पकाना है। अभी हमें 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको कंटिन्यू चलाते हुए। और जो कढ़ाई में जो शक्कर है वो साइड से हल्की सी जमने लगी है। इसका मतलब है कि जो हमारा ये जो पाक है ये जमने के लिए रेडी हो चुका है। तो इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। जैसे ही आप देखेंगे कि कढ़ाई में ये शक्कर चिपकने लगी है, बस उसी समय आपको गैस का जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर देना है और इसको हम फिर एक थाली में निकालेंगे जमने के लिए। अब हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है थाली में। और अब हम इस तरह से स्पैचुला से इसको सेट कर देंगे। पूरी थाली में हम इसको स्प्रेड करेंगे। और आप कढ़ाई में देख सकते हैं कि शक्कर जो है वो सूखने लगी थी साइड से, मतलब हमारी जो चाशनी वो बनके तैयार हो चुकी थी। अभी इस तरह से हमने थाली में इसको अच्छी तरह से सेट कर दिया है। तो अब या तो आप इसे 1 घंटे के लिए इसी तरह से प्लेटफॉर्म पर छोड़ दें तो ये जम जाएगी। और अगर आपको जल्दी है या बारिश का मौसम है और ये नहीं जम रही है तो आप इसको फ्रिज में रख के भी
जमा सकते हैं। तो अब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं 1 घंटे के लिए। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमारी जो नारियल पाक बर्फ़ी है वो किस तरह से बन के तैयार हुई है। अभी हमारी जो मिठाई है वो अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि बिना किसी चाशनी के हमने इसको बनाया और बहुत अच्छे से सेट हो गई है। तो अब हम इसको कट करके देखते हैं कि किस तरह से कट हो रही है। ये देखिए, बहुत ही आसानी से कट हो रही है और बहुत ही अच्छे इसके पीसेस बनते हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस इस तरह से हम इसके सारे जो पीसेस हैं वो कट कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही आसानी से हमने इसके पीसेस जो हैं वो कट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी बिखर नहीं रही है और ना ही इसको काटने में दिक्कत हो रही है और ना ही ये एकदम हलवे की तरह है। बहुत ही अच्छे से पीसेस बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही अच्छे से ये बन के तैयार हुई है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी हमने सारी मिठाई को इस तरह से काट के प्लेट में रख लिया और आप देख सकते हैं कि एक नारियल के गोले से हमारी कितनी सारी मिठाई बन के तैयार हुई है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है, सबको पसंद आती है। तो बस इस बार जन्माष्टमी पर ये मिठाई बनाएं और सबको खिलाएं, कान्हा जी को भोग लगाएं। तो अगर आपको मेरी ये गोले से बनी हुई जन्माष्टमी स्पेशल मिठाई की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।